एक हिंदू अल कबीर जैसे किसी नाम से कत्लगाह चलाता है और गोमांस का धंधा करता है, किसी हिंदू को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई मुसलमान लक्ष्मी शॉप के नाम से फल सब्जी की दुकान चलाता है तो हिंदुत्व तो खतरे में आ जाता है। वीडियो देखेंगे थोड़ी देर में। उधर जोशीमठ के सुबाही गांव में अनुसूचित जाति के 10 परिवारों को का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार कर दिया जाता है। उनको पानी भरने रास्ते का इस्तेमाल करने से भी रोक दिया जाता है। यानी कि जिस उत्तराखंड को हम देवभूमि कहकर गौरवान्वित होते हैं, वह सांप्रदायिकता के साथ ही जातीयता की आग में भी झुलस रहा है। इन घटनाओं पर बात करेंगे इस वीडियो में और भारत के संविधान के आलोक में इन्हें परखने की भी कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बोलेगी। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं सरकार की नहीं सरोकारों की बात। दोस्तों, सरोकारों की बात करने के लिए मुझे कोई फंड नहीं मिलता, कहीं से कोई पैसा नहीं मिलता। सरकार की टेढ़ी नजर अलग रहती है। आप वीडियो अंत तक देखते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो आपकी तरफ से यह मेरी बड़ी मदद होती है। तो आज इस पर हम बात करेंगे और मेरे साथ इस बारे में बात करने के लिए इंद्रेश मैखुरी जी मौजूद हैं। तो चलते हैं सीधे हम इंद्रेश मैखुरी जी के पास, लेकिन पहले हम ये वीडियो देखते हैं। जय श्री राम। आज हम आ रखे हैं धर्मपुर चौक में। ये देखिए, ये सब्जी की दुकान लगाई है भाई ने। नाम है अरमान फरमान। और आप नाम देखो, ऊपर नाम देखो, आप ऊपर लक्ष्मी के नाम से दुकान हो रखी है। सारे हिंदू लोग आ रहे हैं यहाँ पे लेने के लिए। हाँ, निकाल दो ना बैनर, फाड़ना मत, निकाल दो आप लोग। मैखुरी जी, आपका स्वागत है बात बोलेगी में। अभी आपने जो वीडियो देखा है उसके बारे में आपकी त्वरित टिप्पणी चाहिए मुझे, और फिर अपने विषय पे चलेंगे हम, जो जातीय उन्माद जो उत्तराखंड में फैला हो उस बारे में। इस वीडियो पे 2 बातें कहिए। देखिए, ये जो इस तरह का अभियान कुछ लोग लगातार इस राज्य में चला रहे हैं, घृणा फैलाने का और हिंसा फैलाने का, धार्मिक नफरत फैलाने का है, ये जो अभियान है, मैं समझता हूँ कि ये इसलिए भी है क्योंकि इनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। सत्ता इनके खिलाफ असरदार कार्रवाई नहीं करती और इसके चलते इनका दिनों दिन हौसला बढ़ता जाता है। ये लगातार इस तरह का अभियान चलाते हैं जो कि निंदनीय है। इनके खिलाफ त्वरित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, नफरत फैलाने के लिए, घृणा फैलाने के लिए और इस तरह से सार्वजनिक जगहों पर उत्पात करने के लिए। और इसमें बस एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूं कि ये जो नामों को लेकर के सियासत शुरू हुई है और जिसको उत्तर प्रदेश में वहाँ की पुलिस ने शुरू किया और जो इस देहरादून के वीडियो में भी दिखाई दे रहा है, तो ये तो सिर्फ फल सब्जी बेचने वाले लोग हैं जिनको निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे लोगों की प्रवृत्ति है, ये गुंडों की, अपराधियों की प्रवृत्ति है कि सबसे कमज़ोर तबके हैं जो इस तरह का अभियान है, जो नाम के सवाल पर अभियान चलाए हुए हैं। तो ये तो जिन पर ये हमला बोल रहे हैं वो तो केवल फल सब्जी बेचते हैं और कोई ऐसा पाबंदी यहाँ तो नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी जो पाबंदी है वो बहुत शर्मनाक है, एक तरह से नाज़ी जर्मनी की याद दिलाती है जहाँ यहूदियों के प्रतिष्ठानों पर, घरों पर निशान लगाया जाता था। लेकिन यहाँ तो इस तरह की अभी कम से कम पाबंदी शुरू नहीं हुई है। हालांकि पाबंदी की राजनीति चलेगी तो ये सब अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के रोज़ नए नए औजार खोजे जाते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश में जो बीफ एक्सपोर्ट करने वाले टॉप 4-5 एक्सपोर्टर्स हैं, अगर आप उनकी कंपनियों के नाम और उनके मालिकों के नाम देखें तो टॉप बीफ एक्सपोर्टर्स में एक कंपनी का नाम है अल कबीर जी। और अल कबीर के मालिक कौन है? अल कबीर के मालिक हैं सतीश और अतुल सबरवाल। दूसरी बीफ एक्सपोर्टर कंपनी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम अरेबियन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है। उसके मालिक कौन है? उसके मालिक सुनील कपूर है। इसी तरह से तीसरी चौथी कंपनियों के मालिक जो हिंदू हैं लेकिन उनके नाम इस तरह के हैं जिससे कि ये भान होता है कि ये संभवतः कुछ मुस्लिम किस्म के हैं, क्योंकि इनको विदेशों में व्यापार करना है, इसलिए अल कबीर है। भाई ये भी रखे हैं माँ लक्ष्मी बीफ एक्सपोर्टर कंपनी, तो क्या समस्या है? तो लेकिन किसी को इस बात पर आज तक आपत्ति नहीं हुई कि भाई अल कबीर के नाम से बीफ एक्सपोर्ट क्यों किया जा रहा है, हिंदू आदमी इस नाम को क्यों इस्तेमाल कर रहा है। तो असल में ये किसी धर्म और आस्था का मसला है ही नहीं, ये सिर्फ राजनीतिक वितंडा है, जानबूझ करके अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का षड्यंत्र है और इस पर रोक लगनी चाहिए निश्चित रूप। अब हम बात करें यदि
सुभाई गांव की। तो सुभाई गांव में जो घटना हुई है, घटना ये है कि वहां कोई बगद्वाल नृत्य हो रहा था गांव में। सुभाई गांव जोशीमठ के पास है, जोशीमठ से आगे तपोवन है नीति घाटी में, और वहां से करीब 20-25 किलोमीटर ऊपर चढ़ के, तो ये सुभाई गांव में बगद्वाल नृत्य हो रहा था। और जो वहाँ कुछ अनुसूचित जाति के परिवार हैं, ये जो ढोल बजाते हैं, तो ढोल बजाने वाला था, उसकी तबीयत हो गई थी खराब और वो ढोल बजाने नहीं पहुंच पाया। तो हुआ ये कि उस गांव वालों ने, गांव के जो सवर्ण परिवार हैं, इन अनुसूचित जाति के परिवारों का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार कर दिया। यहां तक कि जो पानी का स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत इस गांव में है, उसमें पानी भरने पे भी पाबंदी लगा दी। जिस रास्ते से ये चलते हैं उस रास्ते से चलने पे भी पाबंदी लगा दी। जिन गाड़ियों में बैठ के ये नीचे तपोवन या जोशीमठ आते हैं, उन गाड़ियों में बैठने पर भी पाबंदी लगा दी। तो इस तरह का ये कौन सी मानसिकता है, ये एक बात समझ में नहीं आती। इंद्रेश मैखुरी जी फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं जोड़ने की कोशिश करता हूं उनको। सुभाई की बात कर रहा था, सुभाई के बारे में कुछ कहिए, ये क्या है, ये कौन सी मानसिकता है? जब हम अपने ही लोगों को कह रहे हैं कि नहीं, आपका सारा हुक्का पानी बंद, आपका सड़क पे चलना बंद, आपका गाड़ियों पे बैठना बंद, आपकी दुकानों से आप खरीद नहीं सकते, तो ये क्या मानसिकता है? इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सुभाई में जो हुआ और जिस तरह से ढोल बजाने को लेकर के लोगों का बहिष्कार करने की प्रक्रिया शुरू हुई और उनके खिलाफ उनको दंड देने की प्रक्रिया, उसके प्रस्ताव में लिखा हुआ है कि इनको तड़ी पार किया जाता है। अब हालांकि वो पक्ष कह रहा है कि नहीं, हम तो, हमारा आशय ये नहीं था, हमारा आशय वो नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि भाई, आप इस तरह के दंड, ये कौन सी अदालतें हैं, ये कौन सी पंचायत है जो इस देश के नियम कायदे संविधान से ऊपर है और जो ढोल बजाने को लेकर के लोगों का इस तरह से बहिष्कार कर देती है? और हमारे यहाँ संस्कृति के नाम पर ढोल का बड़ा महिमा गान होता है। ढोल सागर भी हमारे यहाँ है। तो ढोल सागर है, लेकिन ढोल बजाने वालों के लिए कोई सागर नहीं है। चांद पर पहुंच रही है दुनिया, वैज्ञानिक आविष्कारों की तरफ बढ़ रही है, और तब जाति का ये जो परजीवी है, जो हमारे समाज के कंधों पर सवार है, उसका खून चूस करके फलता फूलता है। तो जातिवाद एक किस्म की परजीवी प्रवृत्ति है जो इस पूरे समाज के को आगे बढ़ने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। धर्म राजनीति के साथ इसका अनिवार्य रूप से संबंध है कि जैसे जैसे धर्म की राजनीति का जहर भी समाज में नए सिरे से फैलता जाता है, ये इसको आप देख सकते हैं बहुत साफ तौर। जिस समय देश का संविधान बन रहा था, जो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में 2 बातें कही, वो बड़ी महत्वपूर्ण है, उनको याद करना चाहिए बार बार। एक तो आज के दिन पर जब राष्ट्रवाद का दौर इस देश में बड़े नए सिरे से उफान पर है, राष्ट्रवाद की बात बहुत ज़ोर शोर से हो रही है, तब हमको याद करना चाहिए कि संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि जातियां अपने आप में राष्ट्र विरोधी हैं, क्योंकि ये एक राष्ट्र के रूप में हमारे संगठित होने में बाधा उत्पन्न करती हैं, ये लोगों को आपस में बांटती हैं। तो अगर इस देश में राष्ट्रवाद के चैंपियन और जाति की राजनीति करने वाले चैंपियन एक ही हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो राष्ट्रवादी कम से कम कतई नहीं है, देश के हितैषी कतई नहीं है। और दूसरी बात जो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कही, जिस दिन संविधान ग्रहण किया जा रहा था 26 नवंबर 1949 को, तो उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1950 को हम अंतर्विरोधों के नए दौर में प्रवेश करेंगे, जब राजनीति में एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य का सिद्धांत लागू हो जाएगा, लेकिन समाज में एक व्यक्ति और एक मूल्य नहीं होगा। तो इसलिए आज के दिन पर भी आप देखें तो एक व्यक्ति एक मूल्य का सिद्धांत स्थापित नहीं हुआ, इसलिए हमारा समाज इस तरह से जाति के विभेद से लगातार गुजरता है। और मैं समझता हूँ कि जो लोग संस्कृति की बहुत बात करते हैं, तो उनको वो ढोल चाहते हैं, ढोल बजता हुआ देखना भी चाहते हैं, लेकिन ढोल बजाने वाले की जीवन स्थिति नारकीय बनी रहे, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे संस्कृति पर कोई आंच नहीं आती, उनको ऐसा नहीं लगता। तो ये संतुष्टि मिलती है कि ये भी समझना चाहिए। और हाँ, वो वैसा ही दीनहीन रहे, वो वैसा ही गुलाम जैसा बना रहे। तो इसको लेकर के जो संस्कृति के पहरुए हैं, संस्कृति के झंडा बरकरार हैं, उनको इससे न कोई आपत्ति है, बल्कि उनको इस बात से संतुष्टहीन अवस्था में बना रहता है। और इसमें एक कि जैसे जैसे धर्म की राजनीति ऊपर चढ़ी, वैसे वैसे जाति का जहर भी फैलता चला गया। तो आप देखिए, तो ये जो जातीय उत्पीड़न की घटनाओं का एक नया सिलसिला है,
ये 2014 के बाद नए दौर में नए सिरे से फिर उभरता है, बहुत तेज होता है। उसको उत्तराखंड में आप देखिए तो 2016 में आप याद करिए कि बागेश्वर में चक्की पर हाथ लगाने के लिए एक दलित का सिर काट दिया गया, सिर काट दिया गया जी। एक पढ़े लिखे शिक्षक ने ये किया। जी। हत्या इस बात पर हत्या हो गई कि अंतरजातीय विवाह क्यों कर लिया, दलित भोजन माता के हाथ से बच्चे खाना खाने से इनकार कर देते हैं, और बात बढ़ते बढ़ते ये सुबहाई तक आ पहुंची है। और सुबहाई तक ही नहीं आ पहुंची है, इसमें और बहुत सारी घटनाएं इस बीच में घटित हुई हैं। इसमें चौखुटिया में एक दलित लड़की की हत्या कर दी, उसके सवर्ण प्रेमी ने, पुजारी ने, उसके लड़की के दुपट्टे से। अभी पिछले दिनों चंपावत के आसपास एक दलित महिला प्रधान के गले में जूतों की माला डालने दिखाई दिया। एक खबर में कुछ दिन पहले देख रहा था कि एक व्यक्ति जो इधर चौखुटिया के आसपास ही जो किसी SC/ST एक्ट के मुकदमे में गवाह था, उसके साथ मारपिटाई हुई। तो ये एक सिलसिला है, एक लंबी श्रृंखला है। और अगर समाज को आगे बढ़ना है, वो अगर इस जाति के जहर से आगे नहीं निकलेगा तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा, वो पतन की तरफ जाएगा। धर्मांधता और जातीय भेदभाव ये इस समाज को पतन की तरफ ले जाएगा। जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है आप फिर से एक कार्यक्रम में जुड़ेंगे। आज आप बार बार आपका डिस्कनेक्ट हो रहा है दरअसल, तो ठीक से बात नहीं हो पा रही है। ठीक है, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, ठीक जी। नमस्कार। तो इंद्रेश मैथुरी जिसे हमारी ठीक ठाक बातचीत नहीं हो सकी है, फिर भी जितनी हो पाई है मैं उसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ी मेहनत की गई है तो लाइक और कमेंट के साथ इसे शेयर भी करें। और यदि आप समर्थ हैं तो एक छोटी सी राशि अपनी जेब खर्च में से निकालकर मेरा सहयोग अवश्य करें। आप वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या थैंक्स बटन पर जाकर मेरा सहयोग कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में बार कोड भी लगाया है, आप इसकी मदद से भी मुझे सहयोग कर सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।